अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबका ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला का फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपनी डॉक फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 3 लेके आया हूँ। आज इसके अंदर जो है ना, मैं आप लोगों को क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव टूल और उसके बाद स्लाइस टूल जो है ना, इन तीनों टूल्स के ऊपर मैं आपको काम करना सिखाऊंगा कि डॉक फोटोशॉप के ऊपर इन तीनों टूल्स के ऊपर किस तरह से वर्क किया जाता है। ठीक है। और अभी लास्ट, अगर किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी, मूव टूल वाली और ये इसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल वाली, ये अगर किसी ने मेरी वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। और अभी चलें लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। मैं अभी आपको वहाँ पे डिटेल्स के अंदर समझा देता हूँ सब कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉप टूल किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये क्रॉप टूल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। कई लोगों को ये लगता है कि क्रॉप टूल जो है ना सिर्फ पिक्चर को काटने के काम आता है। काटने का तो काम आता ही है, लेकिन ये जो है ना क्रॉप टूल बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है जिसको हम समझ रहे होते हैं बज़ाहिर। देखिए क्रॉप टूल पहले नंबर पे तो पिक्चर को काटने के काम आता ही है। अभी ये देखें, मैंने ये पिक्चर को इतना काटा है क्योंकि ये यहाँ से जो है ना ऊपर से थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। तो इसका स्काई जो है ना ऊपर से जहाँ पे स्काई और ये सनलाइट है, यहाँ से ये जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ मैं इसको थोड़ा सा काट लूँ ताकि ये पिक्चर जो है ना मुझे बिल्कुल सीधी मिल जाए। ठीक है। तो ये मैंने पिक्चर को इतना काट लिया, लेकिन क्या अभी मेरे पास जो है ना वो माउंटेन्स जो है ना कंप्लीट शो नहीं हो रहा है। तो मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ इसको। कंट्रोल जी मैंने कर लिया, अंडू किया है, बल्कि यहाँ से मैं राइवर्ट कर लेता हूँ उसको। ये देखें यहाँ पर राइवर्ट का ऑप्शन है। यहाँ से मैं इसको राइवर्ट कर लिया। और इसका अगर मैं चाहता हूँ मैं इस पिक्चर को यहाँ से सीधा कर लूँ, ये भी क्रॉप टूल के अंदर ही एक फंक्शन है। यहाँ से मैं स्ट्रेटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और इसको ड्रैग करके इस पॉइंट के ऊपर ले जाता हूँ। जब इस पॉइंट के ऊपर ले जाऊँगा उसने वो मुझे पिक्चर जो है ना स्ट्रेट करके दे देनी है। यहाँ से मैंने टिक मार्क के ऊपर क्लिक किया, वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिंग लेगा और पिक्चर हमें सीधी करके दे देगा। ये देखिए उसने हमें पिक्चर बिल्कुल सीधी करके दे दिया। ये उसने हमें पिक्चर सीधी करके दे दी। और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो है ना एक एक्स्ट्रा एरिया जो है ना ऐड करूँ। ये मैंने क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक एरिया ऐड करना चाहता हूँ। ये देखें मैंने इसके अंदर ये इतना एरिया जो है ना एक्स्ट्रा कर लिया। और ये देखें उसने मुझे एरिया एक जो एक्स्ट्रा बना के दिया ना, तो वो ब्लैक शो हो रहा है हमारे पास। ठीक है, शायद आपके पास ट्रांसपेरेंट शो हो रहा हो तो, लेकिन यहाँ से मैं कंटेंट वेयर के ऊपर चेक कर देता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं इसको टिक कर देता हूँ। अभी उसने थोड़ी देर जो है ना फिल के लिए लेनी है और थोड़ी देर उसने फिल के लिए लेके तो उसने हमें इसका जो है ना कंटेंट क्रिएट करके दे देना, कंटेंट वेयर करके दे देगा हमें। ठीक है। और ये देखें अभी यहाँ से मैं क्रॉप टूल के ऊपर आया और ये मैंने क्रॉप टूल के ऊपर आके ये उसने मुझे जो है ना यहाँ पे एक प्रॉपर जो है ना ये ज़्यादा आई थिंक एरिया सेलेक्ट हो गया था। मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये कंटेंट वेयर के ऊपर जाके मैं एंटर कर देता हूँ और ये उसने हमें एक प्रॉपर जो है ना थोड़ी देर प्रोग्रेसिंग करेगा, फिल करके जो है ना हमें एक एरिया दे देगा कि आपका ये एरिया जो है ना प्रोग्रेस हुआ है यहाँ से। तो अभी वो एरिया हमारा जो है ना प्रोग्रेस हो गया है। तो ये देखें उसने हमें जो है ना एक अलहदा से यहाँ पे शेप क्रिएट करके दे दी। तो ये देखें उसने हमें जो है ना एक प्रॉपर यहाँ पे शेप क्रिएट करके दे दी। और ये बाज़ जो है ना कई पिक्चर्स के ऊपर बिल्कुल सेम क्रिएट करके नहीं देता। अभी यहाँ पे भी देखें उसकी थोड़ी सी गलती है। अगर बिल्कुल गौर से देखा जाए उसकी गलती क्या है वो मैं आपको यहाँ पे इसकी गलती बता देता हूँ कि इसकी गलती क्या है। इसकी गलती ये है, ये देखें अब ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ये वाला जो है ना वो स्काई यहाँ पे भी जो है ना वो जो क्लाउड्स हैं वो यहाँ वाले यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ये वाला एरिया यहाँ पे रिपीट हो रहा है
और इसी तरह जो है ना डॉग फोटोशॉप के अंदर ये जो है ना इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ें वैसे ख़त्म हो जाती हैं क्लोन स्टैम्प टूल से, लेकिन क्या है कि अभी क्लोन स्टैम्प टूल मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा। और इसी तरह से जो है ना डॉग फोटोशॉप के अंदर ये चीज़ें जो है ना होती हैं। तो अभी मैं दूसरे नंबर पे आपको पढ़ाने लगा हूँ जी ये प्रोस्पेक्टिव टूल। अब प्रोस्पेक्टिव टूल मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये देखें यहाँ से ये वाली पिक्चर है मेरे पास एक, और इस पिक्चर के अंदर ये देखें एक साहिब हैं वो बुक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मेरे पास मुझे पढ़ने के अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं इस बुक के ना डॉक्यूमेंट्स बना लूँ। वो मैं किस तरह से इसके डॉक्यूमेंट्स बनाऊँगा, यहाँ से मैं एक पर्सपेक्टिव टूल लूँगा, ये पर्सपेक्टिव टूल लूँगा इसका। और पर्सपेक्टिव टूल इसका लेने के बाद मैं चाहता हूँ इसका पर्सपेक्टिव टूल लेने के बाद मैंने पर्सपेक्टिव टूल लेके यहाँ पे मैंने एक इसका पॉइंट क्रिएट किया, फिर यहाँ पे इसका पॉइंट क्रिएट किया, एक पॉइंट इसका यहाँ पे क्रिएट किया और एक पॉइंट इसका यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, इसका पॉइंट क्रिएट करके यहाँ से मैं टिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसने वो पेज हमें बिल्कुल सीधा क्रिएट करके दे दिया। बेसिकली ये जो है ना ये एज ए डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। ये जो है ना ये प्रोस्पेक्टिव टूल ये एज ए डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। अभी मैं दोबारा से क्रॉप टूल के ऊपर आता हूँ क्योंकि ये पेज थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी टेढ़ी है। तो अभी मैं इसको स्ट्रेटन करूँगा। यहाँ से मैं यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा। ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये देखें उसने मुझे अपने हिसाब से सीधा करके दे दिया। अभी भी बिल्कुल सीधा नहीं हुआ है। यहाँ से मैं दोबारा से स्ट्रेटन के ऊपर आता हूँ और स्ट्रेटन के ऊपर आने के बाद मैं ये स्ट्रेटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैं जाके इसको इधर क्लिक करता हूँ। ये देखें उसने जितना मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ ना सीधा वो मुझे उतना सीधा करके दे देगा। ये देखें मैंने यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सीधा करके दे दे। वो मुझे यहाँ पे ला के सीधा करके दे देगा। यहाँ से मैं टिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, टिक मार्क के ऊपर। टिक मार्क के ऊपर मैंने क्लिक किया जिस तरह, तो वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिंग लेगा, फिल करके मुझे एक प्रॉपर पेज जो है ना क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह जो है ना ये इन दोनों टूल्स के ऊपर वर्क होता है। एक मैंने आपको क्रॉप टूल पढ़ाया और एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पढ़ाया। ठीक है, ये मैं कंट्रोल Z के साथ इसको अंडू कर रहा हूँ और ये भी आप देख सकते हैं। और बाकी क्रॉप टूल के अंदर क्या सिनेरियो है कि क्रॉप टूल सिर्फ एक, ये देखें ना, एक मैं इसको कर रहा हूँ क्रॉप अपनी मर्ज़ी से। ये फ्री क्रॉप हो रहा है कि इसको मैं जिस शेप के अंदर मर्ज़ी लेके जा सकता हूँ। इसको मैं एक रेक्टेंगल के अंदर लेके आया, ये इसकी जो है ना हॉरिजॉन्टल चाहे कर लूँ इसको क्रॉप, चाहे वर्टिकल इसको कर लूँ क्रॉप, जिस तरह भी कर लूँ, या इसको एज ए स्क्वायर क्रॉप कर लूँ। तो एज ए स्क्वायर भी इसको क्रॉप कर लूँ तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसको जो है ना स्क्वायर के अंदर मूव करूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने रेशो के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे 1/1 के ऊपर 1:1 स्क्वायर। ठीक है, ये अब उसने हमें जो है ना एक स्क्वायर का बना दिया है। तो अभी मैं चाहता हूँ मैं इतने पे जो है ना मैं अपना वर्क करूँ और जो भी मेरा क्रॉप हो स्क्वायर के अंदर ही क्रॉप हो। ये देखें अभी जो भी मेरा क्रॉप होगा ना मैं एंटर के ऊपर क्लिक, यहाँ से एंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ या तो फिर यहाँ से मैं टिक मार्क के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसने मुझे थोड़ी देर प्रोग्रेसिंग के बाद ये मुझे बिल्कुल जो है ना प्रॉपर स्क्वायर पेज में बना के क्रिएट करके दे दिया ताकि मैं वहाँ से इसको यूज़ कर सकूं, पढ़ सकूं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से इसको अंडू कर दिया। और बाकी यही जो है ना ये क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के अंदर जो है ना वर्क होता है। ठीक है, और बाकी ये अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।